हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहे हैं। आप लोगों के मुझे काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश को भी शुरू करिएगा। तो इंग्लिश में आज अपन टेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना या मौजूद होना, वर्तमान समय, ठीक। तो इसकी पहचान होती है। प्रेजेंट की पहचान होती है और इंडिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो इसकी पहचान होती है ता। अगर इन दोनों की पहचानों को हम एक साथ मिला दें तो पहचान हो जाएगी इसकी ता और है, ठीक है। ता है, इसी तरह से ता है या ती है, तो मतलब ता और हा वर्ड मिलेगा तो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो ये है इसकी पहचान। अब देखते हैं इसके रूल। सब्जेक्ट, उसके बाद B5 और B1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह है जब वाक्य हमारा कैसा हो, सादा वाक्य हो, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हो, ठीक है, यानी कि सादा वाक्य। बने रहिएगा, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। जैसे एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कैसे बनेगा। वह घर जाता है, ठीक है। अभी छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे पहले। तो इसकी पहचान क्या होती, ता है, देखो यही तो है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है ये देखो, पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बेसिक जानकारी बताई गई है उसमें सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और बी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि इसमें काम क्या हो रहा है, जाना, यानी कि वह जा रहा है तो जाना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। तो ये है वर्ब, जाता, ठीक है, बी। और घर क्या है, ऑब्जेक्ट, ओ। सबसे पहले यहाँ पे एस है, एस का मतलब सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी, ही है, वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, ठीक है। यहाँ ही आ गया। अब उसके बाद क्या है, B5 है और B1 है। B5 का मतलब है क्रिया 5, ठीक है, और B1 का मतलब है क्रिया 1, ठीक है। तो B5 तक तो वैसे क्रिया नहीं होती है, 3 तक होती हैं और 2 हम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया है आपको समझने के लिए B5 तक, ठीक। तो यहाँ B5 कितनी होगी, गोज, जो गोज होती है वो हम रखते हैं B5 की कैटेगरी में। देखो B1 हो गया गो, जाना, और B2 बेंट, बेंट मतलब होता है गया, ठीक है, गया था। B3 गॉन, गॉन का मतलब होता है जा चुका। B4 गोइंग, गोइंग का मतलब होता है जा रहा। B5 का मतलब हो गया जाता है, ठीक है। तो B5 लगेगा यहाँ, पता है क्यों लगेगा, एक वचन के लिए B5 और बहुवचन के लिए B1, ठीक है। जब एक वचन हो तो ऊपर वाला रूल देखोगे, ये एक वचन के लिए है ये, ठीक है, और बहुवचन के लिए नीचे देखेंगे, बहुवचन, ठीक। तो एक वचन के लिए ऊपर देखना है, सब्जेक्ट के बाद B5 है तो B5 हमें यहाँ देखना है, ठीक है। B5 यही तो है, B5 यानी कि गोज, तो यहाँ लगाओ गोज। अभी आपको ना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, ठीक है। ही गोज अप टू, घर की अंग्रेजी लगानी, ऑब्जेक्ट है ना, टू होम, ठीक। तो ही गोज टू होम बन गया ना। अगर इसका निगेटिव बनाना हो, नकारात्मक वाक्य, ये सादा वाक्य है, ठीक है। अब निगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। तो निगेटिव देख लेते हैं इसका। अगर निगेटिव हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो असर्टिव था। यही वाला सेम रूल बीच में कहीं पर भी नहीं वर्ड मिलेगा, तो उसके लिए रूल देख लेते हैं। इसके लिए ये रूल है। अब देखते हैं, देखो सब्जेक्ट हो गया और ऊपर होता है हमारा एक वचन, ठीक है। जो बटे में होगा वो बहुवचन के लिए होगा हर जगह, ठीक है। तो बहुवचन है तो B1 लगेगा। अभी मैं बहुवचन वाला भी एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, ठीक है। तो डज नॉट और B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे हम, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये है इसके लिए
रूल, इस रूल के हिसाब से ही हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। चलो मैं इधर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यही वाला है ना, इसका ही हम नेगेटिव बनाएं तो कैसे बनेगा? वह घर नहीं जाता है, नहीं जाता है, ठीक। तो इस तरह से बनाओगे। सब्जेक्ट है ना, पहले सब्जेक्ट को ही लिखेंगे। अब क्या है, एक वचन है तो डज नॉट, ये वाला देख लो। सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, ठीक है। कौन से वाले सेंटेंसों में? जिसमें नहीं वर्ड हो। तो इसमें नहीं आया है, ठीक है। वह घर नहीं जाता है, इसकी पहचान ता और हा है, देखो है ना यहाँ पर। इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हम बी वन। देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या डज नॉट लगा दिया यहाँ पर, फिर है बी वन। बी वन कौन सा? ये है गो, है ना। बी वन की जगह लिखा है गो। अब क्या लगाना है? घर की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा घर, तो टू होम, ठीक है। ये बन गया। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो पहले इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक है। फिर निगेटिव देखेंगे, वो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए कौन सा रूल होता है वो भी देखने वाले हैं अपन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें डज पहले आता है, ठीक है, या डू। एक वचन में डज लगेगा, बहुवचन में डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी वन, बी वन के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्या वर्ड दिया हो, इसकी पहचान है, इसमें क्या शब्द आता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे पहले बनाया था। क्या वह घर जाता है? तो क्या मतलब, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ रूल में सबसे पहले डज है ना, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ डज लगती है, ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए रूल ही यही होता है, डज, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब है ही, और उसके बाद क्या है बी वन, बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के बाद सीधे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब है घर, तो टू होम, टू होम। लास्ट में क्या है इसमें? प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ लगा दोगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये बन गया। अगर हमें दूसरा सेंटेंस जैसे मैं घर जाता हूँ, तो क्या बनेगा? मैं घर जाता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनेगा? तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, ठीक है। तो ये है हमारा सादा, मतलब सिंपल सेंटेंस। सादा वाला रूल कौन सा था? यही तो था, V5 V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि पहले सेंटेंस में इस तरह से हम प्रयोग करते थे। तो आई हमारी यहाँ पे बहुवचन है, तो सब्जेक्ट के बाद सीधे V1 आएगा, ठीक है। बहुवचन के लिए हम नीचे वाला रूल देखते हैं, सब्जेक्ट के बाद B1, तो B1 कौन सा है? यहाँ पे गो है, गो लगा दिया। अब घर की अंग्रेजी लगा दो टू होम, ठीक है। बन गया सेंटेंस। इसका निगेटिव बना दो, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो क्या बना है वो पता है? चलो हम इधर बनाते हैं, मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई। अब निगेटिव वाला रूल आपने देखा होगा, मैंने लिखवाया था, सब्जेक्ट डज नॉट, है ना, और डू नॉट, B1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये था। तो देखो ये बहुवचन के लिए नीचे वाला रूल देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट डू नॉट, यहाँ लिखो डू नॉट, डू नॉट के बाद B1, देखो यहाँ क्रिया एक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो गो लगा दो, फिर टू होम, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो पता क्या करना है, डू आगे ले आओ,
ठीक है। और आई को इधर भेज दो, नॉट हटा दो क्योंकि उसमें नॉट की जिक्र नहीं है कहीं, ठीक। डू आई गो टू होम, ये बन गया इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो चाहे रूल में देख लो, डू आ गया है इंट्रोगेटिव में, डू के बाद सब्जेक्ट है आई, फिर बी वन है यानी कि बी वन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, जाना की अंग्रेजी है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू होम यानी कि घर की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब देखते हैं कुछ और भी सेंटेंस अलग अलग टाइप के। इसी तरह से अगर होता तुम अपने घर जाते हो, अपने घर जाते हो, तो देखो इसमें ता और हा वर्ड है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तुम की अंग्रेजी लगाओगे सबसे पहले यू, ये पहला वाक्य यानी कि अफर्मेटिव है यू, फिर क्या यू बहुवचन है तो बी बनाएगा यानी कि गो, जाना की अंग्रेजी, उसके बाद क्या आएगा टू होम, घर की अंग्रेजी टू होम लगानी है, ठीक है। अब तुम अपने घर नहीं जाते हो तो क्या होगा यू डू नॉट, है ना, देखो डू नॉट आएगा, ये बहुवचन में नीचे वाला रूल देखते हैं, नीचे वाला देखना हमें, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम डू नॉट, क्रिया एक है वहाँ पे देखो रूल में वी वन, तो गो टू होम बन गया ना। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डू को इधर लिखेंगे, यू को बाद में लिखेंगे, नॉट को हटा देंगे, इससे हटा देना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिखो, इंट्रोगेटिव बन गया इसी का, ठीक है। इसका मतलब है तुम अपने घर जाते हो, तुम अपने घर नहीं जाते हो, क्या तुम अपने घर जाते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं और अदर सेंटेंस अलग अलग टाइप की। अगर हो सेंटेंस वे अपने स्कूल जाते हैं, तो देखो ता और हा वर्ड है तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। देखो हा का मतलब जहाँ कहीं पर हा वर्ड मिल जाए तो समझो वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसके साथ में इधर ता भी है तो मतलब इंडिफिनिट होगा। आ रही है ना बात समझ में। अगर हा वर्ड है लास्ट में, इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट है, और इसके साथ में अगर ता है तो मतलब इंडिफिनिट भी है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा देख लेते हैं। अपने शब्द की अंग्रेजी सबके साथ अलग लगती है कुछ, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ही के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी लगेगी हिज, ठीक है। और अगर सी है, सी का मतलब भी भय होता है, यानी कि ये हम भय अपने घर जाता है तो कोई लड़का होगा, भय अपने घर जाती है तो कोई लड़की होगी, तो सी लगती है ना, लड़की के लिए अंग्रेजी, भय की अंग्रेजी सी लगती है, तो वहाँ पर अपने शब्द की अंग्रेजी सी के साथ लगाते हैं हर, ठीक है। आई के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं हम माई, यू के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं योर, ठीक है। और दे के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं दियर, ठीक है। अगर किसी का नाम है जैसे राम है, ठीक है, राम, राम के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम हिज लगाएंगे, ठीक है। राम एक लड़का है, ठीक है। अगर है सीता, सीता भी एक लड़की है तो क्या लगाएंगे हर लगाएंगे, ठीक है। बी के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी, अगर बी है तो बी के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं हम आवर, ओ यू आर, ठीक है, आवर। तो देखते हैं रूल, पता ही है आपको, नहीं पता तो चलो मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। पहला रूल था ये वाला हमारा, सब्जेक्ट के बाद B5 और B1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कब प्रयोग करेंगे, जब हमारा सेंटेंस सादा हो, सिंपल हो, ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव हो। उसके बाद निगेटिव के लिए रूल था हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद ऊपर था डज नॉट, है ना, और नीचे था डू नॉट, और B1 लास्ट में था ऑब्जेक्ट, ठीक है। पता है नीचे वाला रूल कब काम करेगा, बहुवचन के लिए, ठीक है। बहुवचन है हमारा सब्जेक्ट तो हम डू नॉट लगाएंगे, इधर बहुवचन है तो B1 लगाएंगे, एक वचन है तो B5 लगाएंगे, इधर B1 है सब में, B1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
अगर इंट्रोगेटिव है हमारा सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव के लिए रूल क्या होता है, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि आप भूल गए होंगे, पीछे मैं बता चुका हूँ, इतनी जल्दी याद नहीं हुएंगे। डज या डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद B1 के बाद ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में लगाना हमें प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक है। तो दे की अंग्रेजी होती है दे, ठीक है। ये बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए नीचे वाला रूल देखो, ये पहला सेंटेंस है। B1, जाना की अंग्रेजी क्या होती है B1, पीछे देखे होगे गो मीन्स होता है जाना। अब कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल। तो अपने और स्कूल दोनों की अंग्रेजी एक साथ लगने वाली है, तो हमें देखनी पड़ती है हर सब्जेक्ट के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी बदल जाती है। देखो ही के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी हिज लगती है, आई के साथ माई लगती है, यू के साथ योर लगती है, दे के साथ दियर। तो यहाँ दे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाली है दियर। अपने शब्द की अंग्रेजी क्या आएगी यहाँ पर, दियर आएगी। क्यों आएगी, हम मैंने बता दिया आपको, दे के साथ दियर लगती है। और स्कूल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्कूल। तो ही गो दियर स्कूल, भी अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नेगेटिव के लिए रूल मैंने बता दिया, ये नेगेटिव के लिए है, ठीक है। ये बहुवचन है तो नीचे देखो डू नॉट आने वाला है इसमें, यहाँ पर गो से पहले देखो बर्फ़ से पहले है ना, B1 से पहले, तो B1 तो ये है ना, वर्ब ये है, बर्फ़ से पहले क्या लगाना है हमें, डू नॉट यहाँ पे, तो लगा दो दे डू नॉट गो दियर स्कूल, बन गया ना, नेगेटिव बन गया। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू इधर लेके आओ, दे को इधर ले जाओ, फिर क्या करना है गो दियर स्कूल, और लास्ट में लगाना हमें प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, बन गया। देखो रूल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले इसमें डू है, डू के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद B1 है यानी कि गो, फिर क्या अपने शब्द की अंग्रेजी और स्कूल, दे के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी दियर, और लास्ट में लगेगा स्कूल, अपने स्कूल की अंग्रेजी दियर स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। तो बन गया ना ये सेंटेंस, समझ में भी आ गया होगा। और देखते हैं इसी तरह की थोड़े बहुत सेंटेंस बना लेते हैं जल्दी से। होता हम अपने स्कूल जाते हैं, हम अपने स्कूल जाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बना करके बताएं, ठीक है। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, बना लिया होगा शायद आपने। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। सब्जेक्ट लिखना है, हम की अंग्रेजी होती है बी, फिर क्या लिखना है, देखो ये वाला बहुवचन है तो नीचे से देखेंगे सब्जेक्ट के बाद B1 के लिए हम लिखेंगे जाना की अंग्रेजी, ठीक है। गो के बाद क्या आएगा, अपने स्कूल की अंग्रेजी, और अपने की अंग्रेजी सबके साथ बदल जाती है। यहाँ पे बी वर्ड आया तो हमें देखना है बी के साथ अपने शब्द की अंग्रेजी क्या लगती है, बी के साथ लगती है अवर, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे अवर और स्कूल, ठीक है। बी गो अवर स्कूल, हम अपने स्कूल जाते हैं। हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे लगने वाला है डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू नॉट क्योंकि यह है बहुवचन। तो बी डू नॉट गो आवर स्कूल, है ना, बन गया बी डू नॉट गो आवर स्कूल। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आगे लाओ, बी को इधर ले जाओ, नॉट को हटा दो, ठीक है, लिख दो गो आवर स्कूल, और लास्ट में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये हो गया हम अपने स्कूल जाते हैं, हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस होता हम अपने स्कूल क्यों जाते हैं तो बता दें क्यों वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगती है इसमें, इसी सेंटेंस में हमें क्यों की अंग्रेजी लगा देनी, ठीक है। इस तरह हम अपने स्कूल क्यों जाते हैं, हो गया ये सेंटेंस। हम अपने स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। भाई लगा दो, भाई का मतलब होता है क्यों, वाई वी गो आवर स्कूल, तो हो जाएगा हम अपने स्कूल क्यों जाते हैं। हम अपने स्कूल क्यों नहीं जाते हैं तो वाई वर्ड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हो, इसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है।
और भी सेंटेंस देख लेते हैं एक आध, क्योंकि हमने बहुवचन तो काफ़ी देख लिया, अब एक वचन वाले भी और देख लेते हैं। वो है इस तरह से होता फूल, वह फूल तोड़ता है। इस तरह से अगर सेंटेंस है तो क्या है, सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है। देखो ता है और हा है तो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, तो हमें लिखना है ही। अब ही के बाद पता है B5 आएगा, क्यों है, वह एक वचन करता है या बहुवचन, एक वचन है। एक वचन के रूल देखेंगे हम ऊपर, ये एक वचन के लिए है, जो बहुवचन के लिए है, ठीक है, दूसरा वाला। तो एक वचन में B5 लगता है, तो तुम्हें पता भी नहीं है मतलब B5 कौन सा होता है, तो मैं बता रहा हूँ। तोड़ना, फूल तोड़ना की अंग्रेजी होती है पिलक, ठीक है। तो ये हो गया B1 यानी कि तोड़ना, फूल तोड़ना, ठीक है। और सेकंड फार्म होती है इसकी फ्लग्ड, ईडी लगती है इसमें। थर्ड भी सेम होती है इसकी फ्लग्ड, ठीक है। और अगर चौथी फार्म बनाना है तो हम पिलक्स करते हैं, एस मतलब ING लगाएंगे चौथी बारी में, ठीक है। ING फॉर्म होती है चौथी। और पांचवी बनानी है हमें तो पिलक्स, ठीक है। तो ये हो गया B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। तोड़ना की अंग्रेजी है, इसका मतलब तोड़ना, इसका मतलब है तोड़ा था, तोड़ चुका, तोड़ रहा, तोड़ता है, ठीक है। तो तोड़ता है कि अंग्रेजी सबसे बाद में पिलक्स। B5 लगाना है तो B5 यही तो है ना, देखो यहाँ रूल में बताया सब्जेक्ट के बाद B5, तो B5 लगा दो पिलक्स। फूल तोड़ना की होती है पिलक्स, ठीक है। B5 पांचवी फॉर्म। अब क्या लगाना, क्या तोड़ रहा है वो, फूल, तो द फ्लावर है ना, वह फूल तोड़ता है। समझ में आ रहा, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है B5, B5 के बाद है ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट द फ्लावर। तोड़ना हो गया हमारे पास वर्ब B5 और ये है सब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है इसमें, डज नॉट, ठीक है, वहाँ से देख लो डज नॉट। अब क्या लगाना, डज नॉट वाले में B1 लगाते हैं, इतनी बात याद रखोगे। देखो यहाँ पे हमने लगाई B5 जिसमें आ जाता है डज नॉट, तो मतलब SES इसमें आ जाता है, ठीक है, हट करके वहाँ से। तो अब क्या लगाएंगे हम, B1 होती है सिर्फ पिलक, पिलक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। द फ्लावर, फ्लावर का मतलब फूल, तो वह फूल नहीं तोड़ता है। क्या वह फूल तोड़ता है, तो क्या हो जाए डज, आगे आएगा ऐसे करेंगे, ठीक है, डज आगे, ही बाद में, ही इधर लिख दो, नॉट हट जाएगा, इसमें लिखना है पूरा सेंटेंस ऐसे ही, पिलक द फ्लावर, ठीक है। और इसमें क्या लगता है लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।